मूवी के आगाज में एक चीनी शेफ गाँव नजर आता है। वो लजीज पकवान बनाता था। इसके पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन वो इसे साफ सुथरा रखता है और वो अपने पेशे में बहुत दिलचस्पी लेता है। लेकिन माजी में गाँव के साथ एक बुरा वाकया पेश आया। इसके वालिद ने इसे एक बावर्ची की देखभाल पर छोड़ दिया ताकि वो खाना पकाना सीख सके। गाँव ने एक दिन अजीम शेफ बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी और इसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो बचपन में हासिल नहीं कर सका। गाँव के वालिद एक अजीम शेफ थे। अब वो माहिर शेफ बन चुके थे, लेकिन इसका बेटा गाँव अपने बाप से नफरत करता था क्योंकि इसने अपने बचपन में अपने बाप के बगैर गुजारा। वो भी इसकी कमी महसूस करता था, लेकिन इसके बाप ने कभी ये कमी महसूस नहीं की। दूसरी तरफ गाँव के वालिद भी खुश थे कि लोगों को पता नहीं कि मेरा बेटा भी है, और ये हकीकत गाँव को मजीद उदास कर देती थी। अब कहानी का रुख मुड़ता है और एक नौजवान बासलाहियत और दिलकश शेफ मंजर आम पर आता है। वो अशराफिया ख़ानदान के लिए खाना पकाता था। इसका नाम पाल है। इसका ख्वाब है कि वो अपने वालिद के लिए अपने मुल्क में एक रेस्टोरेंट बनाए, लिहाजा वो गैर मुल्की और दीगर फैकल्टीज़ छोड़कर अपने ही मुल्क वापस चला जाता है। वो मछली फरोश के पास जाता है और वहाँ जाकर कहता है, बराह करम मुझे एक बड़ी मछली दीजिए। ताहम मछली फरोश उसे मछली देने से इनकार कर देता है। जब गाँव उससे बड़ी मछली खरीदता है तो वो आदमी उसे बेच देता है। पाल उसे देकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से से गाँव को घूरता है, जैसे ये सोचकर हसद महसूस करता है कि इसने इसे ये मछली क्यों बेची। मछली फरोश मछली को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, दोनों को गुस्से में देखकर, इसलिए शायद इनके दरमियान झगड़ा शुरू ना हो जाए। इसके बावजूद दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूरते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और पाल का शानदार और हैरत अंगेज रेस्टोरेंट नजर आता है। इसका इफ्तिताह आज हो रहा है, जो बहुत साफ सुथरा, ठंडा और सजीला रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसे बहुत मुनासिब तरीके से सजाया गया है। पॉल का नया रेस्टोरेंट गांव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है। इसे देखकर गांव के दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये रेस्टोरेंट ग्राहक को अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाला था। ये इनके ग्राहकों को ले जाकर जा रहे थे और वही होता है जिसे खतरा समझा जाता था। तमाम ग्राहक पकवान के जायके की जांच के लिए नए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो गांव के दोस्त इसकी हमायत के लिए रियायत की पेशकश करते हैं, जो सार्फिन को भी अपील करता है और वो फिर से गांव के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। पाल का दोस्त इस मामले में जारहाना हो गया। वहाँ आकर वो गुस्से से इनसे बहस करते हैं, आपका असल मसला क्या है? आप में हिम्मत नहीं कि हमें हमारी बेहतरीन हालत में देख सकें। फिर दोनों हरीफ फैसला करते हैं कि खाना पकाने का मुकाबला नहीं हो सकता और ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि किसका जायका दूसरे शेफ से बेहतर है। अब दोनों से खाना पकाने के मुकाबले में ज़बरदस्ती हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। वो पहले नहीं मानते, लेकिन वो एक दूसरे को देखते हैं, पहचान जाते हैं। वो मछली मंडी में पहले मिल चुके थे तो वो खाना पकाने के मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। अब टेबल पर एक बड़ी मछली रखी जाती है जिसे इन दोनों ने काट दिया था। सबसे पहले पॉल मछली को काटता है और वो इसकी मछली की हड्डियां जल्दी और आसानी से निकालना शुरू कर देता है। हर एक को इसका तरीका पसंद है। अब वो मछली गाँव पर फेंकता है। गाँव मछली को भी बहुत महारत से काटता है। जब वो अपनी खाल दूसरों को दिखाता है, इसका मतलब है कि इसके साथ छोटी मछली का गोश्त नहीं है, तो सब इसकी तारीफ करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों की यकसां तारीफ की जाती है। एक चेयरमैन भी है जो इन्हें बैनुल अक़वामी शेफ चैलेंज मुकाबला के बारे में बताता है। मेरे ख्याल में आप दोनों को इसमें हिस्सा लेना होगा। आप दोनों को यह साबित करना था कि इनके दरमियान बरतर शेफ कौन है, तो दोनों तैयार हो जाएं। अब पॉल ने सोशल मीडिया पर बताया कि मैं फ्रांस में खाना पकाता था। मैंने चीन आकर महसूस किया कि लोग अब भी खाना पकाने के लिए रवायती तरीके इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि वो छुपे हुए तरीके से गांव तक पहुंचाना चाहता था अपना ये पैगाम। ये सुनकर गांव मजीद गुस्से में आ जाता है। वहाँ सब जानते हैं कि वो पहले मुकाबले में एक दूसरे को सामना कर चुके हैं। वो जीतने की सूरत में फाइनल मुकाबले में पहुंच सकेंगे, वरना इन्हें मास्टर शेफ से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वो मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गाँव के बाप था। पॉल का दोस्त गाँव के रेस्टोरेंट में आता है और उसे इसके दोस्त के अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए दावा देता है। आप सब हमारे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। आप गाँव और उसके दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन पॉल इन्हें खाना नहीं बल्कि इसका एक दोस्त पेश करता है खाना। वो खाना तले हुए अंडे और पौधे की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका जायका मुनफरिद था। गाँव चखने के बाद सोचता है कि पॉल को खाना पकाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो रेस्टोरेंट के किचन में दौड़ता है और गुस्से से चीखता है, पॉल, आप अपना लजीज खाना खिलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप मास्टर शेफ हैं? पॉल खामोश रहता है और इससे गोश्त पकाने को कहता है, आइए चेक करें कि कौन गोश्त ज़्यादा लजीज पका सकता है। गाँव चैलेंज को कबूल करता है और शुरू हो जाता है। गाँव गोश्त को महारत से पकाता है। ये बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब पॉल इससे कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसी तरीके से इस डिश को
कैसे जल्दी पकाया जा सकता है। पॉल शुरू होता है और रिकॉर्ड वक्त में वही डिश पकाता है। गाओ जब उसे सूंघता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की स्मेल एक जैसी थी। तब वो समझता है कि इसका खाना पकाने का तरीका बहुत तरक्की याफ्ता है। परेशान होकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कोई कहता है गाओ कि इसका बाप तुम्हें बुला रहा है। गाओ अपने वालिद के पास चला जाता है। इसने पूछा कि तुमने मुझे अब क्यों बुलाया, हालांकि तुम ये नहीं मानते कि मैं तुम्हारा बेटा। इसके वालिद मास्टर शेफ कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया कि ये दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जान सके, तुम मेरे बेटे हो। यही वजह है कि आपको इंटरनेशनल शेफ चैलेंज मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। मैं इसके बजाय ये चाहता हूँ कि आप इसे खुद करें। गाओ कहता है, अब्बा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम मेरे साथ नहीं थे। बहरहाल मैं ये साबित करूँगा कि मैं ये कर सकता हूँ। इस वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। अब गाओ के ये जगह छोड़ देता है क्योंकि उसे अपने बाप के एक लफ्ज़ पर भरोसा नहीं है। अगले दिन इंटरनेशनल शेफ चैलेंज मुकाबला मुनक्कद होता है। सब कुछ तैयार कर लिया गया है। शुरका, गाओ और पॉल भी तैयार हैं। वक्त शुरू होता है। पॉल को एक मीठी डिश बनाने के लिए कहा जाता है, जबकि गाओ को चिकन डिश बनाने के लिए कहा जाता है। दोनों सख्त जद्दोजहद के साथ अपने पकवान बनाते हैं। पॉल वक्त से पहले अपनी डिश बनाता है। इसके बाद गाओ की मज़ेदार डिश भी पकाई जाती है। इसने अपना वक्त से पहले चैलेंज भी वक्त पर पूरा कर दिया। जजेस और तमाशाई बहुत मुतासर होते हैं। जजेस इनके पकवान चख चुके हैं और दोनों एक ही नंबर मिलता है 37, क्योंकि जज साहबान को इनके पकवान के जायके में ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता। इसका मतलब है कि दोनों के पकवान बहुत लजीज थे। फिर स्टेज पर एक जज नमोदार होता है। इस शक को वाज़ेह करने के लिए कहता है कि कोई शक नहीं, दोनों शुरका की डिश का जायका शानदार है, लेकिन मुझे पॉल की डिश प्रेजेंटेशन दूसरे से ज़्यादा पसंद आई है। तो पॉल ने ये मुकाबला जीत लिया है। पॉल यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। गाओ मुकाबला हार गया है, इसलिए वो मायूसी से अपने घर को वापस चला जाता है और वो वीडियो गेम्स खेलने चला जाता है। वो खुद को कई दिनों तक ऐसे ही मसरूफ़ रखता है। एक दिन वही बावर्ची इसके पास आया जिनकी निगरानी में इसका बचपन गुजरा, और गाओ के वालिद ने भी उसे अपने सिरे कफालत छोड़ दिया था। वो गाओ की वजाहत करता है, देखो फतह और शिकस्त इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप आज नहीं जीते तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप कल भी नहीं जीत सकते। लेकिन गाओ घर वापस आने को तैयार नहीं था। बड़ी वजाहत के बाद वो मान गया कि इसे अगले मुकाबले के लिए खुद को तरबियत देना होगी। घर वापस आकर पुरजोश होकर पॉल अपने रेस्टोरेंट में चला गया। वो राजी है और इसके सामने इसके दोस्त भी बैठे हुए हैं। इसके दोस्त इसे बात करते हुए मशवरा देते हैं, पॉल तुम अपने दोस्त को मौका क्यों नहीं देते, वो एक तवील अरसे से आपके साथ है, इस पर भरोसा करना चाहिए आपको, और आप इसे इजाज़त नहीं दे सकते कि वो बैनुल अक़वामी मुकाबले में आपकी नुमाइंदगी करे। क्यों? वो आपके रेस्टोरेंट का नाम बढ़ा सकती है। पॉल इससे कहता है, हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन वो खाना पकाना नहीं जानती, तो वो बैनुल अक़वामी सतह पर मेरे रेस्टोरेंट की नुमाइंदगी कैसे कर सकती है। फिर इसका दोस्त मज़ीद बातें करने लगता है। इसकी गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है कि वो अपने दोस्त के साथ मनसूबाबंदी में है और इनके दिल में परवरिश पा रही है उसके दोस्त की मोहब्बत। फिर इसके पॉल का दोस्त इसके सामने आता है और सूप के 2 कप इसके सामने रखती है और कहती है, पॉल क्या आप बता सकते हैं कि किस सूप के कप में नमक की मिकदार ज़्यादा है। यहाँ पॉल खामोश है क्योंकि उसे चखने का मसला है, क्योंकि इसके जायके की हिस्स इससे काम नहीं ले सकता और ये फितरी था। तो पॉल इसकी वजह से गमगीन हो जाता है कि इसके अपने दोस्त ने इसे धोखा दिया, इसके दूसरे दोस्तों का हिस्सा बन चुका। तो इसका दोस्त कहता है, पॉल क्या हुआ, तुमने क्या सोचा है कि मुझे तुमसे प्यार है? ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब एक दिन ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ आपसे दोस्ती किया ताकि मैं आपको इस्तेमाल करते हुए बैनुल अक़वामी मुकाबले में हिस्सा ले सकूं। मेरे लिए इस तरह हिस्सा लेना आसान नहीं था। तुमने मुझे क्या दिया? और वो बाहर बैठ कर शराब पीने लगता है। फिर गाओ भी उसे झांकता है और उसके पास आते हुए कहता है, उदास क्यों बैठे हो, आपको फतह मिल गई है, आपको खुश होना चाहिए। फिर पॉल ने उसे कहा, हाँ मैं जीत चुका हूँ, लेकिन बहुत कुछ हार भी चुका हूँ। बहरहाल छोड़ो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। क्या आप वो पोस्टर आगे देख रहे हैं? दरअसल वहाँ गाओ के वालिद और मास्टर शेफ की तस्वीर है। पॉल उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहता है, वो मेरा आइडियल है, मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ। फिर गाओ हल्के से मुस्कुराया और बोला, पॉल वो मेरा बाप है, आपको लगता है कि वो शरीफ आदमी है? ऐसा नहीं है, आप इसकी तरह ही हो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे वालिद मेहरबान नहीं हैं। गाओ शुरू करता है, आप इसे अपने माजी की कहानी सुनाते हैं कि इसने मेरे साथ क्या कुछ किया।
سب سے پہلے پال کہتا ہے تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، روکو اسے، لیکن گاؤ اسے بتاتا ہے کہ اس نے مجھے بچپن میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں اس کے کیریئر میں رکاوٹ بن رہا تھا، میں نے اپنا پورا بچپن اس کے بغیر گزارا ہے۔ تو پال کہتا ہے اداس نہ ہو، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر گاؤ کہتا ہے ہم بوتلیں پھینک سکتے ہیں۔ پھر وہ دونوں خالی بوتلیں اس پوسٹر کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ جوش محسوس ہوا اور وہ دونوں یہاں دوستی کر گئے اور یہ لمحہ بہت خوشگوار ہے۔ پال نے مشاہدہ کیا کہ جب وہ یہاں سے واپس آتا ہے تو اس کے دوست اس کے ریسٹورانٹ کا سودا کر رہے ہیں۔ پال ان سے پوچھتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، تم میری اجازت کے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ آپ بین الاقوامی کھانا پکانے کے مقابلے میں کس کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اس دوسرے مقابلے میں آپ اکیلے کھانا نہیں بنا سکتے، آپ کے ساتھ ہی کسی نہ کسی کو ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ اپنے دوست کا ساتھ دیں گے؟ تو پال کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں، میں نے منصوبہ بنایا ہے کہ میں کس کو ساتھ لے کر جاؤں گا جو واقعی ہی اس کا اہل ہے۔ پال یہاں گاؤ کے نام کا اعلان کرتا ہے۔ یہ سن کر اس کے دوستوں کو رشک آتا ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے پال کو یاد رکھیں، آپ کا کیریئر خاک میں ملا دیں گے۔ تو پال اس کے سر میں سر مارتا ہے اور وہ انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ جب وہ سب چلے جائیں گے پھر گاؤ کے محافظ شیف نے پال سے کہا پال کیا آپ نے واقعی سوچا ہے کہ آپ گاؤ کو ساتھ لے کے جائیں گے؟ پال کہتا ہے کیوں نہیں۔ وہ گاؤ کے کندھے کو بھی چھوتا ہے اور کہتا ہے ہاں وہ اہل بھی ہے، سب پرجوش ہیں۔ یہاں مقابلے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان فیصلہ ہوا ہے کہ پال گاؤ کو اپنا کھانا پکانے کی ٹیکنیک بتائے گا ایک نئے سرے سے، جبکہ گاؤ اسے کھانا پکاتے سکھائے گا لیکن اپنے پرانے اور روایتی طریقے سے۔ گاؤ پال سے کہتا ہے پریشان نہ ہو، اگر آپ کا ذائقہ احساس نہیں ہے میں آپ کے ذائقے کے احساس کو ٹھیک کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ اسے سمجھاتا رہتا ہے کہ ایسا کرو۔ پال اسے کھانے پکانے کے نئے طریقے بھی بتاتا ہے اور یہاں ان دونوں کا اچھا وقت گزرتا ہے۔ وہ روزانہ گانا بجانا، ناچتے اور باتیں کرتے ہوئے کھانے پکانے کی مشق کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے درمیان گہری دوستی کا رشتہ استوار کر چکے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب دوسرا بین الاقوامی مقابلہ منعقد ہونا تھا۔ وہ اپنی ڈش کو اچھی طرح پکانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ مختصر وقت میں ایک بہترین میٹھی ڈش تیار کرتے ہیں۔ ججز کو یہ بہت پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے آج تک ایسی کوئی ڈش نہیں چکھی اور وہ دونوں یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں۔ اور صحیح کہا ہے کہ اتحاد طاقت ہے۔ اب تیسرا بین الاقوامی کھانا پکانے کا مقابلہ شروع ہوا ہے اور یہ مقابلہ اس ماسٹر شیف سے ہوتا ہے جو گاؤ کا باپ ہے۔ یہاں پال گاؤ سے کہتا ہے میرا خیال ہے تم یہ مقابلہ جیت سکتے ہو، تو آپ جا سکتے ہیں۔ گاؤ نے پال سے کہا تم ایک بہترین شیف ہو، آپ کو جدید طریقے معلوم ہیں، اس لیے آپ مجھ سے بہتر کھانا بنا سکتے ہیں۔ پھر پال کہتا ہے نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، دیکھو میں نے اپنے والد کا خواب پورا کیا، اب آپ اپنے والد کا خواب پورا کریں، بس اپنے باپ کا خواب پورا کرو۔ وہ آپ کو ایک عظیم شیف دیکھنا چاہتا تھا، اس کا سامنا کھانا پکانا اور اسے ثابت کریں کہ آپ بہت اچھے شیف بن سکتے ہیں۔ گاؤ اتفاق کرتا ہے اور پال کو خوش کرتا ہے۔ اب تیسرا مقابلہ شروع ہوا ہے۔ دوسری طرف ماسٹر شیف بھی اپنی ڈش پکانے لگتے ہیں۔ گاؤ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے گاؤ کے دماغ میں ایک فلیش بیک چلتا ہے جہاں اس کا باپ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور بہت سے بچے اسے دھمکیاں دیتے تھے۔ وہ ان ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ اس کا باپ اس کے منہ پر پانی پھینکتا ہے وہاں آ کر اور وہ کہتا ہے اپنا کھانا پکانا شروع کرو۔ پھر گاؤ کچھ پکانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس گاؤ کے والد ماسٹر شیف ایک بہت ہی مزیدار میٹھی ڈش بناتے ہیں۔ اس کی پیشکش آگ پر مشتمل ہے جو پھول پیدا کر رہی ہے۔ اس پھول کا ذائقہ بہت اچھا ہے، ججز اسے پسند کرتے ہیں۔ جب گاؤ کی باری آتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دکھاؤ اس نے کیا پکایا ہے، چنانچہ وہ ایک پیالے میں نوڈلز بنا کر اپنے والد کے پاس چلا گیا اور وہ اسے دکھاتا ہے۔ ماسٹر شیف اسے چکھتے ہیں اور ان نوڈلز کو پسند کرتے ہیں اور یہ وہی نوڈلز ہیں جو اس کے والد کی طرف سے گاؤ کی ڈانٹ کا سبب بنتے ہیں کہ آپ نوڈلز بھی نہیں پکا سکتے۔ اور گاؤ نے آج نوڈلز بہت لذیذ پکائے تھے کہ اس کا باپ کھانے پر خود پر بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ بے دلی سے نوڈلز کھانے لگتا ہے اور رکتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتا ہے شاباش بیٹا، آپ نے نوڈلز بالکل پکائے ہیں، بہت خوبصورت اور حسین بنائے ہیں۔ وہ یہاں جذباتی ہو جاتا ہے۔ پھر سامعین کو بھی علم ہوتا ہے کیونکہ ان کا خاندان نام ایک ہی ہے اور ان کے اعمال ایسا دکھا رہے ہیں جیسے وہ باپ بیٹے ہوں۔ یہاں گاؤ کا خواب بھی پورا ہو جاتا ہے اور اس کے باپ کا بھی۔ دوسری جانب ریسٹورینٹ میں دیکھا جا رہا ہے کہ پال اور گاؤ ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے تماشائی پچھلی بار سے زیادہ ہیں۔ آپ پہلے کی نسبت زیادہ گاہک ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ لوگ اپنے کھانے کو پسند کرتے ہیں اور ان کے ریسٹورینٹ میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے۔